गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक मार्केट ने एक कंसिडरेबल स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग गेन था। निफ्टी ने मोर देन 240 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है। सेंसेक्स ने मोर देन 860 पॉइंट्स का गेन रजिस्टर किया है। एंड जो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने मोर देन 450 पॉइंट्स का गेन विटनेस किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे ही लेवल पे पार्टिसिपेशन रहा, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चाहे या फिर लार्ज कैप हो। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोमेंटम अपमूव हमने विटनेस किया है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है करंट वीक में भी। बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद भी मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक हैं, चाहे वो या फिर बेंचमार्क इंडाइसेस हो, ये ओवरबॉट टेरिटरी में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये चार्ट फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि बिफोर कोई प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर एक माइल्ड करेक्शन मार्केट विटनेस करे, उससे पहले एक और राउंड ऑफ मोमेंटम अपमूव विटनेस कर सकता है मार्केट। ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है सारे ही सेगमेंट में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेशन सेफ रहेगा। वैसे ही एक मिड कैप स्टॉक अगर हम देखें कि जो जो चार्ट्स पे स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं, एक मोमेंटम भी आ रहा है, वो है नंदन डेनिम। इसका जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अपमूव अनफोल्ड हो सकता है। SRE clients can consider position in this stock above 48 और 47 की रेंज में इसमें पोजीशन कंसिडर की जा सकती है। लोअर साइड में जो सपोर्ट जोन मिलता है दैट कम्स टू अराउंड 32 एंड 31। तो जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है स्टॉक, इसका जो पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है चार्ट्स पे ये इंटैक्ट रहता है। On higher side, the stock has potential to move towards the higher level of 75 to 80। So रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चार्ट का फॉर्मेशन एंड जो मोमेंटम है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन हो सकती है। सो SRE क्लाइंट्स कैन कंसिडर पोजीशन इन दिस स्टॉक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि आगे आने वाले समय में जो स्टॉप लॉसेस है उसको सिग्निफिकेंट वेटेज दिया जाए, क्योंकि ये एक मोमेंटम अपमूव है। तो हो सकता है कि एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर करेक्शन आए। द करेक्शन कैन बी टाइम बेस्ड एज वेल एज प्राइस बेस्ड, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन रहता है तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। वेरस अगर हम ब्रॉडर डायरेक्शन देखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें कोई एज सच कंसर्न की बात नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। अगर माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, चाहे वो प्राइस बेस्ड रहे या फिर टाइम बेस्ड करेक्शन रहे, तो उससे ओवरऑल डायरेक्शन चेंज होता हुआ नहीं इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स। थैंक यू।